जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, घायल हो जाता है, जिसका मन दूसरों को दुखी देख करके व्यथित हो जाता है और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जो प्रयत्नशील हो जाता है, देखिए लक्षण भगवान का बताया गया। ये पद्म पुराण का श्लोक है। और जो दूसरे को सुखी देख करके प्रसन्न होता है, ये दोनों कठिन बात है, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा उल्टा रहता है। जब दूसरों को दुखी देखता है तब खुश होता है, और दूसरों को सुखी देखता है तो ये बहुत दुखी हो जाता है कि लोग सुखी क्यों हैं, अरे इसका लड़का नौकरी क्यों पा गया भाई, कहाँ से आशीर्वाद ले आया, जिंद बाबा, परिंद बाबा, मुर्दा बाबा, समाधि बाबा, उपाधि बाबा, कहाँ से आशीर्वाद मिल गया, इसके लड़के को नौकरी मिल गई और मेरे लड़के की नौकरी छूट गई, पता नहीं कहाँ से बद्दुआ लग गई बेईमानों की। तरह तरह की बात मन में सोचता है व्यक्ति। और जो दूसरों के लिए सुख की कामना करता है, उसके जीवन में सुख की वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और जो दूसरों को दुखी देख करके प्रसन्न होता है, उसके जीवन में दुख की वृद्धि शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखना, जो दूसरे के दुख में पिघल जाए और दूसरे के सुख में प्रसन्न हो जाए, उसे साक्षात हरि भगवान इस धरती पर माना जाता है, इस धरती पर माना जाता है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये जीव संसार में सोया रहता है, और जब माया की नींद में ये जीव सो जाता है तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, भक्ति को भूल जाता है। किस लिए संसार में हम आए थे और क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे। क्या खाना था, क्या खा बैठे, क्या पीना था, क्या पी बैठे। कहाँ जाना था, कहाँ जा बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे। भोले से जो भूल हुई, हम किसकी तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था, क्या कर बैठे। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर क्या करने के लिए मिला है। सुबह से लेकर शाम तक कलह कलेश के लिए मिला है क्या, राग द्वेष के लिए मिला है क्या, लड़ने झगड़ने के लिए मिला है क्या, एक गिलास कटोरी गद्दा रजाई चुराने के लिए मिला है क्या, ये भैंस का गोबर चुरा लेने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, दूसरे का पैरा उठाने के लिए मिला है, दूसरे की भैंस की नांद में जहर डालने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है क्या। ये सब क्या खुराफात कर रहे हो, इतनी जलन में क्यों जल रहे हो। जरा ठंडे हो जाओ, मंगते राम कहाँ भटक रहे हो। दूसरों की खुशियों में भी खुशियाँ मनाना सीखो, दूसरों की उन्नति में भी प्रसन्न होना सीखो, और दूसरों के आगे बढ़ने में भी आनंद लेना सीखो, और दूसरों की मुस्कान में तुम भी मुस्कराना सीखो, तुम भी मुस्कराना सीखो। कोई आपको देख करके जलन करता है, खलन करता है, आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, इसकी चिंता मत करो। सबको तुम खुश नहीं कर सकते हो। शेर तब खुश होगा जब तुम्हारी गर्दन को नुकीले दांतों से पकड़कर गिराकर तुम्हारा खून चूसेगा, तब वो खुश होगा। तो क्या अपना गर्दन पकड़वाओगे
खून चुसवाओगे। याद रखना, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग तब खुश होंगे जब तुम्हारा घर भी छीन लेंगे, घरवाली को भी छीन लेंगे। तुम्हारे पशु पक्षी सब छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, तुमको बिल्कुल सड़क पर कटोरा लेकर बिठा देंगे कि मांगते रहो, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तब वे खुश होंगे। ऐसे लोगों को खुश करने का ठेका तुम्हारा नहीं है। ऐसे दुष्ट लोग पूरी दुनिया की संपत्ति मिल जाए, पूरी पृथ्वी के मालिक बन जाएं, तो भी खुश नहीं हो सकते हैं। फिर उनको लोभ आएगा कि चंद्रलोक का मालिक कौन बनेगा, मंगल लोक का कौन बनेगा। उनका दुख तुम नहीं मिटा सकते, इसलिए उनकी परवाह छोड़ दीजिए। निंदन्तु नीति निपुण यदि वा अस्तवन्तु, लक्ष्मी समा विशत गच्छन्तु वा यथेष्टम मद्दैव वा मरणमस्ति युगान्तरे वा न्यायाप्त पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष बनिए, नीति के पथ पर चलिए। फिर आपकी कोई निंदा करे, चाहे आपकी कोई स्तुति करे, वंदना करे, चाहे मरना आज हो या युगों के बाद हो, लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु या यथेष्टम। लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, लेकिन आप अपने भक्ति के रास्ते पर चलते रहो। और भक्ति का पथ ऐसा पथ है, सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण भी एक दिन कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से अमीर बन जाता है। सच्चे मन से यदि भक्ति आप करते हैं तो आप अपने भीतर झांक करके देखिए, आपकी उन्नति जरूर होगी, आपका विकास होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि शिवरी जब सच्चे मन से भक्ति करती थी और गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि सारी दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन शिवरी तुझे भगवान ढूंढ कर मिलेगा, भगवान तुझको ढूंढेगा। तू भगवान को ढूंढने नहीं जाएगी, भगवान ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया पर आएंगे। तू बस भक्ति कर, अपना काम कर, सब बात बनने वाली है। शिवरी को अपने गुरु की वाणी पर विश्वास था, भरोसा था। पंपा सरोवर के किनारे शिवरी भक्ति कर रही है। प्राचीन काल में साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे आश्रम बनाते थे।